तो दोस्तों इंटर की कॉपियों की जांच आज खत्म होने वाली है। मैट्रिक का खत्म हो रहा है 13 तारीख को यानी 13 मार्च को। तो ये मैट्रिक और इंटर की कॉपी जांच में कितना नंबर इस बार मिला है बच्चों को, कितने बच्चों को फेल किया गया है, एवरेज मार्क्स क्या दिया गया है, और इसके अलावा टॉपर वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा, इंटर का रिजल्ट कब आएगा, मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा, सारी बातों की अपडेटेड जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे वीडियो चल रहे हैं जिसमें लाइव रिजल्ट चेक करके दिखाया जा रहा है या फिर आपको तरह तरह के गलत न्यूज की जानकारी भी दी जा रही है। तो उन सारी चीज़ों से आप बच सकें, अफवाहों से बच सकें, इसलिए A to Z ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कॉपी जाँच की प्रक्रिया, इंटर के कॉपियों की जांच की प्रक्रिया जो है आज 10 मार्च को खत्म होने जा रहा है, 10 मार्च को समाप्त। मैट्रिक के कॉपियों की जांच की बात अगर करें हम तो 13 मार्च को मैट्रिक के कॉपियों की जांच खत्म हो जाएगी। कॉपियों की जांच की बात करें अगर हम तो नीट और जेई के एस्पिरेंट्स, क्या आपको पता है मोशन का सिलेक्शन रेशियो नेशनल एवरेज सिलेक्शन रेशियो से 3 गुना ज्यादा है। क्योंकि मोशन सिर्फ टॉपर्स पर नहीं बल्कि हर एक स्टूडेंट्स पर फोकस करता है। मोशन हैज 19 इयर्स ऑफ ट्रस्टेड रिजल्ट्स। अगर मोशन के रिजल्ट की बात की जाए तो जहां नेशनल एवरेज है 100 में 10 स्टूडेंट्स एवब 90 परसेंटाइल, वहीं मोशन का रिजल्ट है 100 में 33 स्टूडेंट एवब 90 परसेंटाइल। मतलब 3 गुना हायर सिलेक्शन चांसेस इन योर जेई एंड नीट एग्जाम्स। और यह सिर्फ मोशन में ही हो सकता है, क्योंकि जहां कई जगह पर स्टूडेंट्स बैच ए और बैच बी के सिस्टम में अटक जाते हैं, वहां मोशन ने प्रूव कर दिया है कि अगर टीचर स्ट्रांग हो और सिस्टम सही हो तो हर स्टूडेंट सिलेक्शन ला सकता है। और अब तो स्टूडेंट्स जेई और नीट कोर्सेज पर 100% तक स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं। मोस्ट यानी मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट के जरिए। मोस्ट यानी स्कॉलरशिप अप टू 100%, मोस्ट यानी स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन मेरिट। और सबसे बड़ी बात कि मोस्ट यानी मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट आप अपने घर बैठे ऑनलाइन दे सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट यानी हाथों हाथ मिल जाता है। मोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। तो अभी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर मोशन के वेबसाइट से मोस्ट के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि एक तरफ है 3 गुना सिलेक्शन रेशियो और ऊपर से स्कॉलरशिप भी, रिजल्ट भी स्ट्रॉन्ग, अपॉर्चुनिटी भी स्ट्रॉन्ग, मोशन रिजल्ट भी दे रहा है और चांस भी दे रहा है। मैं खास करके आपको बता दूं कि मोशन के जेई और नीट कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हैं। साथ ही ऑनलाइन टेस्ट यानी मोस्ट भी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दे सकते हैं। तो सिलेक्शन रेशियो बोलता है, 19 साल का ट्रस्ट बोलता है, मोशन है तो भरोसा है। तो अभी मोस्ट के लिए फ्री में रजिस्ट्रेशन करें और पाएं 100% तक स्कॉलरशिप। तो इस बार जिसने जैसा लिखा है, जिसने अपने कॉपी में आंसर बुक में जैसा आंसर दिया है उसको वैसा ही नंबर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने कॉपी में जवाब लिखा ही नहीं, मतलब कुछ भी उन्होंने अपने कॉपी में भर दिया। तो ऐसे बच्चों के नंबर काटे भी गए हैं, ऐसे बच्चों को फेल भी किया गया है। और ऐसे भी बच्चों की संख्या बहुत अच्छी खासी संख्या है कि जिन्होंने अपनी कॉपी को बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, जिनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, सही है। तो ऐसे बच्चों को 100% तक मार्क्स मिला है। चूंकि 100% मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आधे ही मार्क्स मिलते हैं आपको कॉपी में, बाकी आधा मिलता है आपको OMR शीट में। तो मार्क्स काफी अच्छा मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट जैसा है वैसा ही उसको मार्क्स मिला है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूजन में होंगे कि हमारा OMR शीट क्या वो चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इंटर के जो OMR शीट हैं उनकी चेकिंग शुरू हो चुकी है। जी हाँ, इंटर के OMR शीट की चेकिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि 6 मार्च को इंटर के जो ऑफिशियल आंसर की पर ऑब्जेक्शन करने का डेट था वो खत्म हो चुका है। तो इंटर के OMR शीट की चेकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि OMR शीट में भी बहुत सारे बच्चों का अलग अलग तरह का केस देखने में आ रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने व्हाइटनर लगा दिया है, किसी ने अपना क्वेश्चन बुकलेट नंबर छोड़ दिया, किसी ने साइन छोड़ दिया, किसी ने सेट कोड छोड़ दिया, अलग अलग मामले उसमें भी हैं। तो उसमें अब क्या होगा, OMR शीट में किस गलती की वजह से रिजल्ट पर या मार्क्स पर क्या असर पड़ रहा है, उसकी जानकारी के लिए अलग से वीडियो आएगा। लेकिन इतना है कि इंटर के OMR शीट की चेकिंग शुरू हो चुकी है। मैट्रिक के OMR शीट की अगर चेकिंग की हम बात करें तो 13 मार्च को कॉपी का जांच भी खत्म हो रहा है और 13 मार्च को ही मैट्रिक के ऑब्जेक्टिव आंसर की पर ऑब्जेक्शन करने का डेट भी खत्म हो रहा है। तो 13 मार्च जैसे ही पास होगा, गुजरेगा, 13 मार्च के बाद मैट्रिक के OMR शीट के जांच करने की चेकिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। तो अब यहां पर पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि चूंकि इंटर की सारी प्रक्रियाएं
यानी उनका एग्ज़ाम भी पहले होता है, तो उनकी कॉपी जांच भी पहले होती है, उनका ऑफिशियल आंसर की भी पहले आता है और उनका OMR शीट भी पहले चेक होता है, तो उनका रिजल्ट भी पहले बनता है। जैसे ही OMR शीट कंप्लीट होगा, चूंकि इंटर की कॉपियों की जांच खत्म हो रही है 10 तारीख को, तो जैसे ही OMR शीट की चेकिंग खत्म होगी, मान के चलिए कि 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर इंटर का रिजल्ट तैयार करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। जी हाँ, 15 तारीख तक, 15 मार्च तक इंटर के रिजल्ट को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। और रिजल्ट डेट की बात करें तो उसकी बात मैं आगे करूंगा, उससे पहले मैट्रिक का भी डेटा जान लें। तो मैट्रिक का चूंकि 13 तारीख को कॉपी जांच भी खत्म हो रहा है, 13 तारीख को ऑब्जेक्शन भी डेट खत्म हो रहा है, तो 13 तारीख के बाद उनका जो है OMR शीट मैट्रिक वालों का चेक होना शुरू होगा। 20 तारीख तक मैट्रिक का भी रिजल्ट बनना शुरू हो जाएगा। अब है कि मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा, 2026 के मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा और 2026 के इंटर का रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि मार्च के महीने में ही रिजल्ट आने जा रहा है। इस बार भी मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट मार्च के महीने में ही आने जा रहा है, लेकिन डेट को समझने से पहले आपको 2 डेट जानना होगा। एक डेट है आपका 21 मार्च और एक डेट है 22 मार्च। 21 मार्च को रिजल्ट नहीं आ सकता इंटर का, चूंकि इंटर का रिजल्ट पहले आता है, तो 21 मार्च को इंटर का रिजल्ट नहीं आएगा। 22 मार्च को भी इंटर का रिजल्ट नहीं आएगा। कारण क्या है, 21 मार्च को ईद की छुट्टी है और 22 मार्च को बिहार दिवस भी है और संडे भी है, तो 22 मार्च को भी रिजल्ट आने की संभावना बहुत ही न्यून है, कम है। अब है कि रिजल्ट कब आएगा फिर, तो रिजल्ट आपका आएगा 23 से लेकर 25 मार्च के बीच में इंटर का। अब है कि इंटर का टॉपर वेरिफिकेशन कब होगा भाई, तो इंटर के बच्चों का टॉपर वेरिफिकेशन 15 से 20 मार्च के बीच में कंप्लीट कर लेने की पूरी संभावना है। कॉल भी जो है 15 के आसपास आपके पास, जो बच्चे टॉपर लिस्ट में शामिल होंगे उनके पास टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल भी आना शुरू हो जाएगा 15 के आसपास, 15 मार्च के आसपास, और 15 से 20 मार्च के बीच टॉपर वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लेने का पूरा टारगेट रखा गया है। अब रही बात की मैट्रिक, तो मैट्रिक का टॉपर वेरिफिकेशन ये 21 और 22 के बाद शुरू होगा, यानी 21 को ईद है, 22 को बिहार दिवस भी है और साथ ही साथ संडे भी है, तो उसके बाद मैट्रिक का टॉपर वेरिफिकेशन शुरू होगा। और मैट्रिक का रिजल्ट डेट पिछले कई वर्षों से 31 मार्च रहा है, तो इस साल भी चांसेज हैं कि 31 मार्च को ही रिजल्ट आए। पिछले साल 2025 वाला मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च को नहीं आया, कारण ये था कि पिछले साल 31 मार्च को ही ईद का त्यौहार था, इसलिए 31 मार्च को रिजल्ट नहीं आया था, बल्कि 2-3 दिन पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया गया था। तो इस बार मैट्रिक के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 31 मार्च, या हो सकता है उससे पहले ही 1-2 दिन आ जाए, लेकिन 31 मार्च तक 100% उसका भी रिजल्ट मैट्रिक का आ जाएगा। तो ये पूरी बातें, पूरा डेडलाइन आप समझ गए होंगे। मैट्रिक के टॉपर वेरिफिकेशन की बात करें तो 21 और 22 के बाद मैट्रिक का भी टॉपर वेरिफिकेशन शुरू कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से आपके सामने सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, यानी 20 से लेकर 31 मार्च के बीच में सारी चीज़ें क्लियर, मैट्रिक का भी रिजल्ट क्लियर, इंटर का भी रिजल्ट क्लियर, और सब कुछ बिल्कुल आपके सामने साफ हो जाएगा। मैट्रिक के बाद क्या करना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है, इंटर के बाद क्या करना है, ग्रेजुएशन में कैसे एडमिशन होगा, अभी बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप हो या फिर 11th में एडमिशन हो, ग्रेजुएशन में एडमिशन हो, सारी बातों के लिए वीडियोज़ अभी आने वाले हैं। हम मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।